हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज की क्लास हिंदी ग्रामर। सर हिंदी ग्रामर में पढ़ने क्या वाले हैं? सर कारक। सर एक क्लास हम लोग का कारक का हो चुका है, एक या दो क्लास शायद कारक का हुआ है, जिसमें हमने इसका ऑलरेडी आप लोग पीछे पढ़े होंगे। तो हमने पढ़ा था कि 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबोधन काके की अधिकरण में पर संबोधन हेयर है। ठीक है ना, ये था ना एक। हाँ, संबोधन है नहीं था। आइए, तो ये जो आपके 8 प्रकार के कारक थे, इस 8 प्रकार के कारक को हिंदी ग्रामर में बहुत ही मायने रखा गया है। हालांकि चलिए, अगर आप लोग को है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपके कारक को। ध्यान दीजिए, हमने संज्ञा से शुरू किया है। संज्ञा के लिंग, संज्ञा के वचन खत्म हो गए हैं। आया कारक। यही कारक था कि संज्ञा यश और नाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि राम ने रावण को बाण से मारा। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल बात की थी कि कैसे मारा, क्यों मारा, क्या हुआ, सब चीज क्लियर हो चुका था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेयर है। ये 8 था और इस 8 को हमने संबंध काके की लेके फिर हमने बात किया। ओके, ये सारे हमने क्लियर किए थे कि तेरे को कहां जाना है। यही बात आपको एग्जाम में पूछेगा कि तेरे को कहां जाना है। यह शुद्ध वाक्य है, हमें लिखना है तुझे कहां जाना है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े पर बैठा है। रोगी से दाल खाई है, रोगी के द्वारा दाल खाई गई। और मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। यह बात था सबसे महत्वपूर्ण। आगे आइए, शायद इसी में और था ना जी, नीचे में मैं भूल रहा हूँ। हाँ, मैं ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चलिए। आइए, ये 8 जो है, पहले एक आपादान। देखिए, आपका आपादान से प्रश्न करेगा परीक्षा में। आपादान का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, आपादान का मतलब क्या होता है बच्चा? अलगाव। जैसे कोई चीज एक दूसरे से छोड़ के हट रहा है। जैसे आम के पेड़ से आम टूट के गिर गया, यानी पेड़ को छोड़ दिया। ठीक है ना, आम के पेड़ से आम टूट के गिर गया, यानी वो पेड़ को छोड़ दिया। इस बात पे गौर कीजिएगा, यही बात यहाँ पे लिखेगा। जैसे आपादान कारक पेड़ में है। किसमें है आपादान कारक? पेड़ में है, पत्ते में नहीं है। जो अलग हुआ है उसमें आपादान कारक नहीं माना जाता है, अपितु जहां से अलग हुआ है उसमें आपादान कारक होता है। अब क्लियर हुआ? जैसे आपादान में अपाय, अपाय का मतलब अलगाव होता है और ये भाव नहीं थे। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा ना, तो पत्ता तो गिर गया, पत्ता में आपादान थोड़ी होगा। किसमें आपादान होगा? पेड़ में आपादान होगा। इसी बात पे पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है, पत्ता अलग हो गया तो ध्रुव यानी स्थिर वस्तु में आपादान होगा। याद रखना है, जो स्थिर वस्तु होगा उसमें आपादान होगा। जैसे टेबल से पेन गिर गया, कौन सा आपादान वस्तु है? टेबल है। क्या बोलते हैं, छत पर से पंखा गिर गया, कौन सा आपादान वस्तु है? छत। आदमी के सिर पर से टोपी गिर गया, कौन सा आपादान वस्तु हो गया? आदमी नहीं, आदमी का सिर। ठीक है, सिर पर से टोपी गिर गया, सिर आपादान होगा। ऐसे भी आपके कंफ्यूज करेंगे, तो ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग, बच्चे लोग। एक अन्य उदाहरण, वह गांव से चला आया। अब इसमें आपादान कौन है? वह गांव से चला आया। गांव, क्योंकि गांव से अलग हो गया, गांव तो वहीं पे है ना, वो आदमी गांव से चला आया। तो यहाँ गांव में आपादान कारक है। कारकों की पहचान याद कर लीजिएगा। कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस किस कारक में प्रयुक्त होता है, यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर करता है। वाक्य का अर्थ कैसा है, इस पे निर्भर करेगा कि कौन सा वाक्य में हम लोग किस कारक का उपयोग किए हैं। और कारक के उपयोग से आपको ऑलरेडी जब 8 कारक पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार से पहचाने जाते हैं। इसमें कौन लगा दिया फिर? क्या हो, कोची है बुधवार? रिथिका ट्राइमेस्टर नहीं पता है हमको, देखते हैं। कोचिंग में तो छुट्टी नहीं होगा, आप लोग रहिएगा तो आप लोगों का क्लास नहीं चलेगा। बाकी और सब तो चीजें रहती हैं। 3 ही दिन है। 3 दिन अपना एग्जाम देना, बता देना हमको, अभी पूछ लेंगे हम थोड़ी देर में। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार से पहचाने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसका? कर्ता का, तो कर्ता ने होता है। क्या होता है? कर्ता ने। यानी कर्ता ने का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? कर्ता ने का मतलब क्या हो गया? जैसे क्रिया को संपन्न करने वाला, यानी ये व्यक्ति है जो क्रिया को संपन्न किया है।
ठीक है, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता, कर्ता ऑलरेडी और सब्जेक्ट कहलाता है, जिसको देखिए नॉमिनेटिव बोला है। क्या बोला है? नॉमिनेटिव। ये केस नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता हो जाता है, यानी जो क्रिया को संपन्न करेगा। कर्म जो क्रिया से प्रभावित होने वाला, किससे प्रभावित होने वाला? क्रिया से। इसे कर्म को एक्युरेटिव भी बोलते हैं। करण क्रिया का साधन या उपकरण, जैसे क्रिया किस साधन से की गई हो उसको हम लोग करण कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे राम ने राम को बाण से मारा, तो बाण क्या हो जाएगा? करण हो गया ना, क्योंकि ये साधन हो गया बाण से मारने वाला, बाण से। तो करण से, तो करण इंस्ट्रूमेंटल हो गया। इंस्ट्रूमेंटल ये भी लिखिएगा तो याद में जाएगा, यानी साधन को दिखाता है। कर्ता क्रिया को संपन्न करता है, कर्म क्रिया को प्रभावित करता है। समझ में आया? ये सब वर्ड मेन है जिसको याद कर लीजिएगा। संप्रदान, संप्रदान जिससे क्रिया के उद्देश्य के प्रयोजन का बोध हो, जैसे क्रिया का क्या उद्देश्य है उससे बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, उसे हम लोग संप्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान। आपादान, आपादान जहां अलगाव हो, ध्रुव या स्थिर की आपादान होता है। अलगाव के अलावे करण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने के आदि के बोधक होते हैं। तो आपादान तो अभी कुछ देर पहले समझाया आपको। संबंध, संबंध का के या के लिए होता है जहां दो पदों का परस्पर संबंध बताया जाए। ठीक है ना, दो पद अगर यानी दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं या इन दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं तो ये संबंध हो जाएगा। अधिकरण जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। आगे आइए, कहता है वाक्य के कारक संबंधी अनेक शुद्धियां होती हैं, इनका निराकरण करके वाक्य को शुद्ध बनाया जाता है। जैसे तेरे को कहां जाना है, तो तुझे कहां जाना है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े पर बैठा है, के ऊपर नहीं पर बैठा है। रोगी से दाल खाइए, रोगी के द्वारा दाल खाई गई है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? कलम से। तो इसमें ये जो कलम से लिखता है तो ये कलम क्या बन गया? साधन बन गया। तो साधन कौन सा अभिकर्ता बताए थे, कौन सा कारक बताए थे? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से यानी साधन के बारे में बताएगा। देखिए आपको दो तीन बातें याद रखना है। आपको आपादान पूछेगा, करण पूछेगा, जो साधन की क्रिया है 12th में, ये दो पे ज्यादा फोकस करेगा आपके एग्जाम में। बाकी आज जो मैं आपको समझा रहा हूं इससे अब कई प्रश्न भी बनेंगे जब हिंदी ग्रामर का टेस्ट लिया जाएगा, तो उससे आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा उन सबका। आइए, कुछ अशुद्ध वाक्य यहां पे भी है, ध्यान दीजिएगा। मुझे कहा गया था, तो मुझे की जगह पे क्या होगा? मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई के लिए रोता है। ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान यहां पे आ गया। किसके लिए रोता है? मिठाई के लिए रोता है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, इस किताब में बहुत कुछ है। मैं आज पटना जाना है, मुझे आज पटना जाना है। भाई तेरे को मेरे से क्या लेना देना, तुझे मुझसे क्या लेना देना। उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि भाग जाए, उसे कह दो नहीं, उससे कह दो कि भाग जाए। ऐसे आपको अशुद्ध वाक्य देगा और आपको बोलेगा कि इसका शुद्ध कौन है। सीता से जाकर के कह देना, सीता से जाकर कह देना, जाकर के कह देना नहीं, सीता से जाकर कह देना। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मैं पत्र लिखने को बैठा हूं, मैं पत्र लिखने के लिए बैठा हूं। मैंने राम को यह बात कह दी थी, मैंने राम से यह बात कह दी थी। इन दोनों घरों में एक दीवार है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। इन दोनों घरों के बीच, जब दो 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 वस्तुओं के बीच का संबंध बताता है तो वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अभी जस्ट पीछे क्या समझाएं आपको, यही बात समझाए ना। तो आज के सेशन में इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आपका ये लिख लीजिए। और होमवर्क आपका क्या है कि इन सब के बारे में आपको लिख के लाना है कि इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है। ठीक है, करके लाना है, इसको लिख लीजिए। होमवर्क में आपका रहेगा, कल इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे और फिर आप लोग को सर्वनाम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग को होमवर्क ये बना लेना है, अभी लिख लीजिए, बता देना है कि इसमें कौन सा कारक है। चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही।
अगले क्लास में मिलके हम लोग सर्वनाम को खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।